से पहले की एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने हल कर लिया था। आज प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10th को हल करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, ये रैखिक समीकरण चैप्टर का सवाल है, और उसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सर्वप्रथम इसे हम इसका रैखिक समीकरण का युग्म बना लेंगे। सबसे पहले हल, माना लड़कों की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो x है, और लड़कियों की संख्या ये y है। तो अतः प्रश्न अनुसार शर्त 1 कहता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी उसमें लड़के और लड़की दोनों हैं, अर्थात x और y, लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं। ये तो समीकरण 1 हो गए। और आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो भी है ना, यदि लड़कियों की संख्या y है तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या 4x था और 4 अधिक है, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़के वाले कम है, लड़के कम है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे। तो ये हो गए हमारे समीकरण 2, यानी शर्त 2। ये दूसरा शर्त है और ये पहला शर्त था। अब सबसे पहले हम रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ग्राफीय विधि से इसके निर्देशांक बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देशांक बिंदु समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए x प्लस वाई बराबर 10 है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार के बॉक्सेस को बना लेंगे। इसमें एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। अब इसी समीकरण में एक बार x का ऐसा मान रखेंगे कि y का मान सुस्पष्ट आए, यानी पूर्णांक आए, कोई दशमलव में अंक नहीं आ जाए, नहीं तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। तो जैसे हम यदि x का मान यहाँ 5 ले लें, और ये 5, अगर x का मान हम 5 ले लें तो x की जगह पे x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x के जगह पर 5 ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, और ये हो जाएगा 5, यानी कि y का भी मान आ जाएगा 5। और यदि इसी प्रकार y का मान हम, चलिए इसमें अगले वाले में x का मान 6 ले लेते हैं, तो यदि x का मान 6 ले लेंगे तो इसी प्रकार ये 6 इधर जाएगा तो माइनस होगा, और 10 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा 4, यानी समीकरण 1 के लिए निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 2 के लिए याद करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए निर्देशांक, तो समीकरण 2 के लिए यदि हल करें तो ये है y बराबर x प्लस 4। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई। यदि हम x 0 ले लें, समीकरण 2 में यहाँ x 0 रखते हैं तो 4 प्लस 0 4 ही रहेगा। और यदि x के जगह पर हम -2 ले लें, x के जगह पर हम -2 ले लें तो y कितना हो जाएगा, y भी 2 हो जाएगा। कैसे, तो हम यहाँ देख चुके हैं कि y इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 4। तो y बराबर x की जगह -2 ले लें तो +4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा, तो वही हमने लिख दिया। अब आइए इसे ग्राफीय निरूपण इसका करते हैं, इसी निर्देशांक का ग्राफीय निरूपण करके देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमारे पास अब निर्देशांक आ चुके हैं। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम ग्राफ कॉपी लेंगे और इस पर x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करेंगे। सबसे पहले x अक्ष, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम x अक्ष खींच लेंगे। सबसे पहले x अक्ष खींच लेंगे, अच्छे से बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका x अक्ष खींच लेते हैं। हमने x अक्ष खींच लिया और अब y अक्ष भी खींच लेंगे। ये होता है y अक्ष, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में।
अब हम एक चीज़ जानते हैं कि ये हो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। और यहाँ का जो निर्देशांक होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 होते हैं, वाई भी 0 होता है। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे पहले समीकरण से, जब x का मान 5 हो तो y का मान कितना होता है। तो x में हम सबसे पहले 5 घर चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो y में यानी कि ये रहा x का घर, और y में भी 5 घर चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो y में हम 5 घर जब चलें तो ये कहाँ आएगा, लगभग इस स्थान पे आएगा। ये रहा y में 1 2 3 4 5, और ये रहा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर x 5 है और y भी 5 है। अब दूसरे सब बिंदु को देखते हैं। तो यदि x 6 ले लें तो y कितना हो जाता है, 4, यानी x 6 है तो y 4 है। तो आप देखते हैं x 6 है, यानी ये रहा। तो x में 6 घर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और y में क्या है, 1 2 3 4 5 6। और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इधर -1 -2 -3 -4 होता है। अब देखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6,4। तो देखते हैं 6 और y में है 4, तो ये रहा x में 6 और y में रहा ये 4, तो ये रहा 6,4। अब इसे स्केल की सहायता से मिला लेंगे, इस पर एक लाइन खींच लेंगे बढ़िया से। खींच लिए। अब दूसरे समीकरण को देखेंगे। दूसरे समीकरण का जो कोऑर्डिनेट्स है 0,4, यानी x में यदि 0 है तो y में 4 है, ये रहा। ये इसमें 0 और 4, x में 0 है तो y में 4 है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 और 2, यानी x में -2 है तो y में 2 है, अर्थात ये रहा x में -2 y में 2, तो ये रहे -2,2। अब इस दोनों बिंदु को भी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं इसे। अब जो भी इनका कटान बिंदु होगा, ये यहीं पर हम देखेंगे x और y का क्या मान है। तो x का मान है यहाँ पर 1 2 3, और y का मान है यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहें तो आप 7 लिख सकते हैं। तो y का मान है इसमें 7, अर्थात अतः हम नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7। यही इस समीकरण के लिए हल हो गया। चलिए अब आइए दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x है। हल, माना एक पेंसिल का मूल्य x है, और इसी प्रकार माना एक कलम का मूल्य y रुपये है। ये x रुपये है और ये y रुपये है। तो शर्त एक के अनुसार कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो हमने पेंसिल का मूल्य x रुपये मान रखा है। जैसे यदि एक कलम का मूल्य 2 रुपये हो तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो हमने पेंसिल का मूल्य x मान रखा है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5 गुना x, यानी 5x। इसी प्रकार 7 कलमों का मूल्य है, 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों का मूल्य, यहाँ एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का हो जाएगा 7y। और ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। इसे हम समीकरण एक मान लिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 पेंसिल है और एक का मूल्य x है,
तो 5 पेंसिल का कितने मूल्य हो जाएंगे, 5x जोड़ 7 कलम है और एक का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम के हो जाएंगे 7y, और दोनों मूल्य को जोड़ दें तो 50 रुपये के बराबर होता है शर्त 1 के अनुसार। और शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार हम देख सकते हैं, कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये हो जाएगा। यानी 7 पेंसिल कह रहा है, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7 इंटू एक्स, 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, तो 5 इंटू वाई बराबर 40 रुपये। ये हो गए समीकरण सेकेंड। अब आगे हल करने से पहले हमें निर्देशांक बिंदु की जरूरत होगी। सबसे पहले हम निर्देशांक बिंदु समीकरण 1 के लिए निकाल लेंगे। समीकरण 1 के लिए तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50, और इस प्रकार के बॉक्स का निर्माण करेंगे। x यहाँ लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यदि हम, अब वैसे संख्या को लेना होगा कि इसका हल हमेशा पूर्ण संख्या है, x या y का मान। यदि दशमलव में आया तो ड्रॉ करने में या खींचने में दिक्कत होगा। तो यदि हम y का मान 0 ले लें तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा। जैसे यदि y का मान हम 0 ले लें तो 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर हो जाएगा 50, तो 5x बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और x बराबर हो जाएगा 50/5, काटेंगे तो ये 10 होगा, यानी 10x का मान आ जाएगा। यदि हम x का मान इसमें 3 ले लें तो 5 तिया 15, यदि x का मान हम 3 ले लें और इस समीकरण में रखें तो देखते हैं क्या होता है। यदि x का मान हम 3 ले लेते हैं तो 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, 5 तिया 15 इधर जाएगा तो -15, 7y बराबर हो जाएगा 50 में से 15 गया तो ये हो गया 35, तो 7 पचे 35, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। यानी यदि हम x का मान 3 ले लेते हैं तो y का मान आ जाता है 5। आइए दूसरे समीकरण को हल करके देखते हैं। समीकरण दूसरा है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो हम पहले बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं ये x है और ये y है। तो यदि इसमें हम x का मान देखते हैं क्या लिया। समीकरण 2 के लिए निर्देशांक फाइंड करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ आप देखेंगे कि 7x प्लस 5y बराबर 46 है। यदि हम x का मान 8 ले लें तो आसानी से हल हो सकता है। तो यदि हम इस यहाँ पर x का मान 8 ले लें तो 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46, ये हो गया 5y बराबर 46। ये 7 गुना 8 हो जाएगा 56, और 56 इधर जाएगा तो -56, तो 5y बराबर हो चुका है माइनस का 10। 5 से काटेंगे 2 बार, यानी y बराबर आ जाएगा -2। तो यदि हम x का मान ले लें 8 तो y का मान आ जाता है -2। x का मान 8 लेने पर y का मान हो जाता है -2। और अब देखते हैं x क्या लेना चाहिए यहाँ पर जो कि आसानी से हल हो जाए। तो यदि हम x का मान 3 ले लें तो देखते हैं, यदि x का मान हम 3 ले लें तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर हो जाएगा 46, और 7 तिया 21, घटाएंगे तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 5y, 5 से 5 बचे 25। यानी यदि हम x का मान 3 लेते हैं तो y हमारा आ जाता है 5। अब आइए इसे हम ग्राफ की मदद से हल करते हैं। ग्राफ की मदद से हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ कॉपी की आवश्यकता होगी, और इस पर x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करेंगे। x अक्ष और y अक्ष का सबसे पहले निर्माण करेंगे और फिर हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करते हैं। तो सबसे ये रहा x अक्ष, सॉरी y अक्ष, ये है y अक्ष, और ये हो गए x अक्ष। सबसे पहले हमें ये बराबर करके रखना होगा ताकि दिक्कत ना हो। अब हम जानते हैं कि ये होता है x अक्ष, ये होता है नेगेटिव माइनस का x अक्ष, नेगेटिव x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है माइनस का y अक्ष।
जिसे y डैश कहते हैं। अब इसे आगे हल करते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम इन निर्देशांकों को लिख लेंगे। तो पहले समीकरण 1 के अनुसार से निर्देशांक है 10,0 यानी x में 10 चलना है। तो सबसे पहले गिनती कर लेते हैं, ये तो 0 0 है, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, यानी ये है 10,0। ये हो गए 10,0। अब देखते हैं आगे क्या है। तो 3,5 यानी x में 3 है, तो 1 2 3 और y में 5 है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 तक बना लिए। x में 3 है और y में 5 है। x में 3 और y में 5, देखिए ये घर है x में 3 और y में 5। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 3 और 5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। तो पहला समीकरण से हम पहला लाइन खींच चुके हैं। अब दूसरा देख सकते हैं कि 8 माइनस 2, x में है 8 और y में है -2। x में है 8, ये रहा 8 और y में है -2। तो ये है y का -1 -2 -3। तो हमें -2 तक की आवश्यकता है, तो -2 तक ही लिख लेंगे। अब देखते हैं x में 8 है और y में -2 है, ये बिंदु है 8, -2 और x में है 3 तो y में 5 है, यानी x में 3 और y में 5, यानी x में 3 y भी पॉजिटिव, तो ये रहे 5, यही बिंदु है x में 3 और y में 5। इसके लिए भी 3,5 है। अब दोनों रेखा को मिला लेंगे। अब आप देखेंगे ये दोनों रेखा जहाँ पे काटता है वही इसका हल होता है। तो ये यहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है, तो x बराबर 3 पर y बराबर 5 पर। अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, यही हो गया हमारा उत्तर। यानी एक कलम का मूल्य है x, हमने मान रखा है पेंसिल को। आपने आपने देखा है x किसको मान रखा है, पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, तो x का मान आ चुका है 3 रुपए, यानी एक पेंसिल का आप कितना दाम हो चुका है, तो 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य है y, तो y का मान आ चुका है 5। आप देख सकते हैं y का मान आ चुका है 5, तो हम y का दाम क्या लिख सकते हैं, 5 रुपए। तो ये है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर चुके हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।